सोचा था कॉम्पैक्ट एसयूवी का बाजार ठंडा पड़ गया है, अरे खेल तो अब शुरू हुआ है बॉस। हुंडई ने ऐसा पत्ता फेंका है कि सबकी बत्ती गुल हो गई है। जी हाँ, ब्रेजा, नेक्सॉन, 3XO और सोनेट सबको तगड़ा झटका लगने वाला है। नई हुंडई वेन्यू का पूरा खुलासा हो गया है और आज हुंडई ने इसका A to Z मतलब सब कुछ पानी की तरह साफ कर दिया है। और सुनो भाई, ये कोई छोटा मोटा मेकअप नहीं है, कार पूरी की पूरी बदल डाली है। इसकी बुकिंग आज से ही 25,000 रुपए की छोटी रकम पर शुरू हो गई है और कार 4 नवंबर को सड़क पर उतरने वाली है। तो क्या यह नई वेन्यू इस खेल की नई बादशाह बनेगी? क्या यह पुराने सारे हिसाब किताब चुकता कर देगी? इस वीडियो में अपन हर एक चीज को चीर फाड़ कर देखेंगे। इसका नया कड़क डिजाइन, अंदर का चकाचक माहौल, इसका बड़े हुए डायमेंशंस, इंजन की ताकत, नए रंग और हाँ, सबसे जरूरी, अपने दुश्मनों के सामने यह कहाँ खड़ी है, सबकी इस वीडियो में बात करेंगे। हिलना मत, साथ बने रहना। चलो शुरू से समझते हैं। अपने को मालूम है कि वेन्यू हुंडई के लिए कितनी खास कार रही है। जब ये पहली बार आई थी, इसने कॉम्पैक्ट एसयूवी बाजार में हल्ला मचा दिया था। लेकिन भाई टाइम की बात है, मुकाबला इतना कड़ा हो गया कि पूछो मत। नई 3XO आ गई, नेक्सॉन का नया मॉडल तो एकदम ढांसू निकला और सोनेट पहले से ही टहलका मचा रही थी। हुंडई को कुछ बड़ा, कुछ एकदम फाड़ू करना था, कुछ ऐसा कि ग्राहक खींचा चला आए। और उन्होंने जो किया है ना, वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पहली चीज जो देखकर आप बोलोगे अरे वाह, वो है इस कार का आकार। ये अब छोटी सी नहीं लगती, हुंडई ने इसे हर कोने से खींचकर बड़ा कर दिया है। सबसे पहले इसके नाप तौल की बात करते हैं, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू हुआ है। नई वेन्यू की लंबाई 3995 मिलीमीटर है, मतलब अभी भी 4 मीटर के अंदर है, तो टैक्स का कोई टेंशन नहीं। लेकिन असली जो कमाल हुआ है वो है इसकी चौड़ाई और ऊंचाई में। ये अब 1800 मिलीमीटर चौड़ी है। सही सुना, 1800। ये पुरानी वाली वेन्यू से 30 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है। अब तुम सोचोगे 30 मिलीमीटर में क्या होता है? अरे बॉस, बहुत कुछ होता है। इसका सीधा मतलब है कि केबिन के अंदर खुला लगेगा, कंधे से कंधा नहीं रगड़ेगा। पीछे अब 3 बंदे ठाठ से बैठ सकते हैं और सड़क पर कार की पकड़, उसका जो टशन है वो भी ज्यादा दमदार लगता है। और ऊंचाई, ये अब 1665 मिलीमीटर ऊंची है, यानी पहले से 48 मिलीमीटर ज्यादा। सीधे समझो, लगभग 2 इंच ऊंची हो गई है। इसका मतलब अंदर बैठने पर सिर नहीं टकराएगा, ज्यादा खुली जगह मिलेगी और बाहर से देखने पर यह एक असली ऊंची एसयूवी लगती है। दबी सी नहीं, एकदम सीना तान के चलती है। इतना ही नहीं, व्हील बेस को भी 20 मिलीमीटर बढ़ा दिया है। यह अब 2520 मिलीमीटर है। लंबा व्हील बेस मतलब पीछे बैठने वालों के लिए पैर फैलाने की ज्यादा जगह, ज्यादा आराम। तो कुल मिलाकर नई वेन्यू अब अपने बाजार में सबसे चौड़ी और सबसे ऊंची गाड़ियों में से एक बन गई है। ये एक सॉलिड कदम है बॉस। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे पहले दिखती है, इसका लुक, इसका डिजाइन। हुंडई ने इसे सिर से पांव तक नया कर दिया है। सामने से देखो तो नजर ही नहीं हटेगी। यहाँ आपको क्वाड बीम LED हेडलैम्प मिलते हैं। डिजाइन थोड़ा हटके है, पर सच कहूँ तो एकदम भविष्य की कार लगती है। इसके ऊपर आपको एक क्षितिज LED पोजिशनिंग लैंप मिलता है जो कार की पूरी चौड़ाई में फैला है। रात में जब ये जलेगा ना, तो दूर से ही पहचान में आ जाएगी कि नई वेन्यू जा रही है। ग्रिल को देखो जरा, ये एक डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल है, बहुत चौड़ी, बहुत दमदार। ये कार को एक बहुत मजबूत लुक देती है, एकदम रोबदार। बम्पर भी एकदम नया है, जिस पर तगड़ी डिटेलिंग और सिल्वर फिनिश है। साथ ही हवा के लिए असली कटआउट भी है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। जब आप कार को साइड से देखते हो तो बदलाव साफ नजर आता है। अलॉय के ऊपर जो तेज लाइनें हैं, वे आपको थोड़ी टूसॉन और एक्स्टर की याद दिलाएंगी। ये पहले वाली वेन्यू से कहीं ज्यादा गहरी और कड़क है। साइड में मोटी काली पट्टी यानी क्लैडिंग का मस्त इस्तेमाल किया है, जो इसे एक रफ टफ एसयूवी का लुक देता है। और यहाँ एक बड़ा बदलाव है, इसमें अब एक पिछला छोटा शीशा क्वार्टर ग्लास भी दिया है। ये छोटी सी चीज केबिन को अंदर से बहुत हवादार और बड़ा महसूस कराती है। सी पिलर जो काला रखा है, उस पर एक सिल्वर पट्टी है जिस पर वेन्यू नाम लिखा हुआ है। एकदम प्रीमियम काम किया है हुंडई ने। नए डिजाइन के 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील इस लुक को पूरा करते हैं। और हाँ, ब्रिज टाइप रूफ रेल्स भी हैं, जो सिर्फ टशन के लिए नहीं, मजबूत भी हैं। अब पीछे चलो, यहाँ भी कहानी पूरी नहीं है। आजकल का जो स्टाइल है, वैसा ही एक रियर होराइजन LED टेल लैंप दिया है, जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जलता है। ये एक काली पट्टी के अंदर लगा है, जिसके बीच में वेन्यू लिखा है। पीछे का बम्पर भी सामने वाले बम्पर जैसा ही तगड़ा है, जिसमें डुअल टोन डिजाइन है। दोनों तरफ एल आकार के रिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं। सब मिलाकर बाहर से यह कार अपनी कीमत से कहीं ज्यादा महंगी और बड़ी लगती है। ये बिंदास है, ये नई है और यह सड़क पर सबका ध्यान जरूर खींचेगी। ये पक्की बात है। अगर तुमको लगा कि बाहर का डिजाइन जबरदस्त था, तो जरा रुको, असली धमाका तो हुंडई ने अंदर किया है। जैसे ही तुम दरवाजा खोलकर अंदर बैठोगे, तुम बोलोगे, क्या बॉस किस कार में बिठा दिया? ऐसा लगेगा किसी महंगी बड़ी कार में आ गए हो। सबसे पहली चीज जिसने मेरा भेजा फ्राई कर दिया, वह है इसका केबिन डिजाइन, जिसे हुंडई H आर्किटेक्चर बोल रही है। ये बहुत साफ सुथरा और एकदम नया है। केबिन का रंग डुअल टोन है, गहरा नेवी और डोव ग्रे। ये रंग इतना शानदार और अमीर लगता है कि क्या कहे। लेकिन जो असली हीरो है वो है सामने का डैशबोर्ड। यहाँ तुमको ड्यूल 62.5 सेंटीमीटर यानी 12.3 इंच प्लस 12.3 इंच कर्व पैनोरामिक डिस्प्ले मिलती है। सही सुना बॉस, दो स्क्रीन दोनों
1.3 इंच की और दोनों एक साथ एक कर्व कांच में जुड़ी हुई हैं। अरे बाप रे, ये कुछ ऐसा है जो हमने क्रेटा से भी बड़ी गाड़ियों में नहीं देखा है। एक स्क्रीन तुम्हारे मीटर वीटर के लिए है और दूसरी गाने बजाने और नक्शे के लिए। यह इस सेगमेंट में सबकी छुट्टी करने वाला है। और एक मस्त बात यह है कि हुंडई ने सब कुछ टच स्क्रीन में नहीं ठूंसा है। ऐसी और गाने बजाने के लिए जरूरी बटन और घुमाने वाले डायल अभी भी सेंटर कंसोल पर मौजूद हैं। ये कार चलाते टाइम इस्तेमाल करने में बहुत आसान रहता है, कोई टेंशन नहीं। स्टीयरिंग व्हील को देखो, ये एक डी कट स्टीयरिंग व्हील है जो पकड़ने में एकदम मस्त स्पोर्टी लगता है और इस पर हुंडई का पुराना लोगो नहीं है। इसकी जगह 4 जलती हुई बिंदियां हैं जो मोर्स कोड में H अक्षर बताती हैं। ये वही डिजाइन है जो हमने आयोनिक 5 जैसी महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में देखा है। डैशबोर्ड पर एक टेराजो टेक्सचर्ड फिनिश दी है जो छूने में बहुत मस्त लगती है और इस पर वेन्यू लिखा हुआ है। सेंटर कंसोल को भी नया डिजाइन दिया है। इसे कॉफी टेबल सेंटर कंसोल कहा जा रहा है और इसके चारों ओर मून व्हाइट रंग की एम्बिएंट लाइटिंग है जो रात में केबिन का माहौल ही बदल देती है। एकदम फर्स्ट क्लास। नए सेंटर कंसोल पर तुमको कई नए बटन भी दिखेंगे। इसमें अब ठंडी गर्म सीटों, वेंटिलेटेड सीट्स के लिए बटन है, पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और यहाँ तक कि ड्राइव और ट्रैक्शन मोड के लिए भी बटन दिए हैं जो वेन्यू में नए हैं। अब बात करते हैं आराम की, क्योंकि हुंडई ने इस पर बहुत काम किया है। सबसे पहले 4 तरफा इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट। जी हाँ, अब तुम अपनी सीट को बटन दबाकर आगे पीछे और ऊपर नीचे कर सकते हो। यह इस सेगमेंट में एक बहुत बड़ा फीचर्स है। पीछे की सीटों पर चलो, यहाँ अब 2 स्टेप रिक्लाइनिंग रियर सीट्स मिलती है। इसका मतलब है कि तुम पीछे की सीट की पीठ को 2 लेवल पर झुका सकते हो। लंबे सफर पर यह सुविधा बहुत आराम देती है, कमर अकड़ती नहीं। और क्या चाहिए, रियर विंडो सनशेड। अब अलग से काले पर्दे लगाने का झंझट खत्म। कंपनी ने ही पीछे की खिड़कियों पर पर्दे लगा कर दिए हैं। साथ ही पीछे बैठने वालों के लिए रियर एसी वेंट तो है ही, ताकि गर्मी ना लगे। सीटें खुद डुअल टोन लेदर की हैं जिन पर वेन्यू की ब्रांडिंग है। सीटों का साइड सपोर्ट भी बढ़ाया गया है ताकि जब कार तेजी से मुड़े तो तुम सीट पर जमे रहो, इधर उधर ना लुढ़को। हुंडई का कहना है कि लंबे व्हील बेस और आगे की सीटों के स्कूप डिजाइन के कारण पीछे की तरफ पैर फैलाने की जगह पहले से काफी बढ़ गई है। साथ ही दरवाजों को भी चौड़ा किया गया है जिससे कार में चढ़ना और उतरना बहुत आसान हो गया है। कोई कसरत नहीं करनी पड़ेगी। एक लाइन में कहूँ तो वेन्यू का इंटीरियर अब इस सेगमेंट का सबसे चकाचक इंटीरियर बन गया है। ये सुविधाओं से लबालब भरा है, देखने में एकदम प्रीमियम है और बहुत आरामदायक है। अब बात इंजन और ट्रांसमिशन की। हुंडई ने यहाँ कोई कंजूसी नहीं की है और तुमको तीनों इंजन के विकल्प देना जारी रखा है। पहला है 1.2 लीटर कप्पा MPI पेट्रोल इंजन। ये लगभग 83 हॉर्स पावर की ताकत देता है। ये इंजन उन लोगों के लिए है जो शहर में आराम से कार चलाते हैं और जिन्हें जेब पर भारी ना पड़ने वाली माइलेज चाहिए। ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा। दूसरा है असली खिलाड़ी, 1.0 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन। यह 120 हॉर्स पावर देता है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें कार चलाने में मजा आता है, जिन्हें ताकत चाहिए, जो बत्ती लाल से हरी होते ही उड़ जाना चाहते हैं। यह ऑटोमेटिक और DCT ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ मिलेगा। और तीसरा, जो कई भाइयों का पसंदीदा है, 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन। ये लगभग 100 हॉर्स पावर देता है। अगर तुम लंबे सफर पर निकलते हो या तुमको डीजल इंजन का कड़क टॉर्क पसंद है तो यह तुम्हारे लिए है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा, तो तुम्हारी जरूरत चाहे जो भी हो, कम खर्चा, ज्यादा ताकत या तगड़ा खिंचाव, नई वेन्यू में तुम्हारे लिए एक इंजन पक्का है। टेंशन लेने का नहीं। हुंडई ने अपने वेरिएंट के नाम रखने का तरीका भी बदल दिया है। अब तुमको HX नाम से वेरिएंट मिलेंगे जो हुंडई एक्सपीरियंस से आया है। पेट्रोल में कई विकल्प हैं, डीजल में भी अच्छे विकल्प हैं। इससे लगता है कि हुंडई हर तरह के ग्राहक के लिए हर कीमत पर एक वेरिएंट देना चाहती है जो अपने लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं रंगों की। हुंडई हमेशा से मस्त रंग लाती है। हुंडई ने सुरक्षा पर भी ध्यान दिया है। हालांकि पूरी लिस्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन जो अपने को पता है वो ये है कि इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसी नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। अपना पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें मानक के तौर पर 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ESC और चढ़ाई पर मदद करने वाले सभी जरूरी सुरक्षा फीचर मिलेंगे। इसकी मजबूत बनावट, जो अब पहले से भी चौड़ी और ऊंची है, अंदर बैठने वालों को और ज्यादा महफूज रखेगी। और इसमें लेवल 2 ADAS भी मिलेगा। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, नई हुंडई वेन्यू 4 नवंबर 2025 को भारत में लॉन्च होने जा रही है। इसकी बुकिंग 25,000 रुपए में शुरू हो चुकी है। कीमत के बारे में हुंडई ने अभी कुछ नहीं बोला है, लेकिन भाई इतने सारे बदलावों, बड़े आकार और खासकर उन दोहरी 12.3 इंच की स्क्रीन को देखते हुए ये पुरानी वेन्यू से थोड़ी महंगी जरूर होगी। मेरा अंदाजा है कि इसकी कीमतें मौजूदा मॉडल से 50 से 70 हजार रुपए तक बढ़ सकती हैं, लेकिन इन सुविधाओं के लिए यह कीमत सही लगेगी बॉस। अब आते हैं असली मुद्दे पर, सबसे बड़े सवाल पर। ये नई वेन्यू अपने राइवल्स के सामने कहां टिकती है? टाटा नेक्सॉन। देखो भाई, नेक्सॉन का डिजाइन और सुरक्षा मानता हूं कड़क है, लेकिन अब अंदर केबिन के मामले में वेन्यू ने नेक्सॉन को सीधी टक्कर दे दी है। वेन्यू की ड्यूल 12.3 इंच की स्क्रीन नेक्सॉन के सेटअप से भी ज्यादा जबरदस्त लगती है। साथ ही वेन्यू में इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट और पीछे के पर्दे, सनशेड जैसी सुविधाएं हैं। इंजन के मामले में वेन्यू का डीजल इंजन बहुत भरोसेमंद है। ये एक बहुत करीबी फाइट होने वाली है। मारुति ब्रेजा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मारुति का भरोसा और उसका 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। लेकिन फीचर्स के मामले में ब्रेजा अब वेन्यू से कोसों पीछे छूट गई है।
वेन्यू का इंटीरियर, इसकी स्क्रीन, इसका टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन, ब्रेजा के पास इन सब का कोई जवाब नहीं है। सीधी बात, ब्रेजा अब थोड़ी पुरानी लगने लगी है। किया सोनेट, ये है असली फाइट, भाई भाई का झगड़ा। सोनेट अब तक फीचर्स के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब वेन्यू लगभग हर सुविधा में सोनेट की बराबरी कर रही है या उससे आगे निकल गई है, जैसे कि 2 स्टेप रिक्लाइनिंग सीट और बड़ा डिस्प्ले। अब यह लड़ाई डिजाइन और तुमको क्या पसंद है इस पर आकर टिक जाएगी। तो 4 नवंबर को क्या होने वाला है? हुंडई सिर्फ एक नई कार लॉन्च नहीं कर रही है, वे इस सेगमेंट में एक नया लेवल सेट कर रहे हैं, एक नया बेंचमार्क, एक ऐसा इंटीरियर जो इस बाजार में किसी और के पास नहीं है। आरामदायक सुविधाएं जैसे इलेक्ट्रिक सीट, झुकने वाली पिछली सीट और पर्दे, और टर्बो पेट्रोल से लेकर डीजल तक सभी दमदार इंजन के विकल्प। नई हुंडई वेन्यू ने यह साफ कर दिया है कि वह कॉम्पैक्ट एसयूवी के ताज के लिए आई है और इस बार वह कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ये बाजार हिलाकर रख देगी। तो क्या बोलती पब्लिक, क्या ये नई वेन्यू आते ही बाजार पर कब्जा कर लेगी? नीचे कमेंट में लिखकर बताओ कि तुम क्या सोचते हो।